बिहार पुलिस फायरमैन परीक्षा 2021 प्रैक्टिस सेट 13। इसके पहले 1 से 12 तक प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। अगर अभी तक आप नहीं किए हैं तो आप चैनल पर जाकर उन सभी प्रैक्टिस सेट को कर लीजिए और सभी का पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार पुलिस फायरमैन का एग्ज़ाम कब होगा इसके लिए भी सूचना है, वह वीडियो के अंत में बताएंगे। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा कि बिहार पुलिस फायरमैन की परीक्षा कब तक होने की संभावना है। और हर प्रैक्टिस सेट में हम लोग 30 क्वेश्चन करते हैं और आज भी हम लोग प्रैक्टिस सेट 13 में जीके जीएस और करंट अफेयर्स के 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप भी बिहार पुलिस फायरमैन परीक्षा की तैयारी करते हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग जल्दी से इस वीडियो के साथ जुड़ जाइए। पहला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध गोभी मरुस्थल कहाँ पर है? सुप्रसिद्ध गोभी मरुस्थल कहाँ पर है? ऑप्शन ए मंगोलिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी अमेरिका। जो भी सही आंसर है वह आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर बताएं और जल्दी से बताएं और अपना स्कोर नोट करते चलिएगा। और वीडियो जब खत्म हो जाए तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि 30 में से आपने कितने प्रश्न सही किए। तो इस प्रश्न का सही आंसर मंगोलिया है। सुप्रसिद्ध गोभी मरुस्थल मंगोलिया में है। ऑप्शन है, जो लोग भी कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, डिमोस ग्रह का उपग्रह है। डिमोस किस ग्रह का उपग्रह है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी शनि। चारों ऑप्शन में से जो भी इसका सही आंसर है वह आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। बिल्कुल सही आंसर मंगल, आप लोग ऑप्शन बी कह रहे हैं और बिल्कुल सही बता रहे हैं। मंगल जो है वह डिमोस ग्रह का उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह जैनीमिड है और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। आप लोग याद रखिएगा क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत जल्द आपका एग्जाम होने वाला है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी बॉम्बे। जल्दी से आंसर बताइए। बिल्कुल सही आंसर बॉम्बे, ऑप्शन डी जो लोग भी कर रहे हैं उनका सही आंसर है बॉम्बे। इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र जो है वह बॉम्बे में स्थापित किया गया था, बॉम्बे में आयोजित किया गया था। इस सत्र में कुल 72 सदस्य थे। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस प्रश्न का अगर आप आंसर जानते हैं तो आप हमें जल्दी से बताइए। चारों ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, जो लोग भी कर रहे हैं उनका सही आंसर है। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। और उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था और पारित कब हुआ? 22 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रश्न का जवाब आप लोग देने का प्रयास करें कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है। राज्य तो 3 है, असम, असम, असम। तीनों में असम है और असम राज्य में है, लेकिन असम में किस जगह है ये भी आपको बताना है। जी हाँ, देखिए सही आंसर आने लगा असम, ऑप्शन सी। जो लोग भी बता रहे हैं उनका सही आंसर है असम पतालपुरी। असम में सबसे ज़्यादा चाय होती है और चाय लेटेराइट मिट्टी में होती है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुतों बार बिहार के हर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ तक कि बिहार पुलिस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। तो अहमदाबाद ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, राज्य के आकस्मिक
आकस्मिकता निधि किसके द्वारा संचालित की जाती है? राज्य की आकस्मिकता निधि किसके द्वारा संचालित की जाती है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। अगर हम ऑप्शन पढ़ने लगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाइएगा, इसलिए ऑप्शन आप देख ही रहे हैं तो इसका जल्दी से आंसर आप लोग बताइए कि राज्य की आकस्मिकता निधि किसके द्वारा संचालित की जाती है? बिल्कुल सही आंसर आप लोग बता रहे हैं, ऑप्शन ए राज्य का राज्यपाल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और केंद्र की आकस्मिकता निधि राष्ट्रपति के द्वारा संचालित होती है, इस पॉइंट को भी आप लोग नोट करते चलिएगा। अगला प्रश्न है, अमरावती नदी किस नदी की दक्षिणी सहायक नदी है? अमरावती नदी किस नदी की दक्षिणी सहायक नदी है? अमरावती नदी किस नदी की दक्षिणी सहायक नदी है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी गोदावरी। तो ये 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आप लोग हमें बताइए कि अमरावती नदी किस नदी की दक्षिणी सहायक नदी है? जल्दी से आंसर बताइए। ऑप्शन बी जो लोग भी बता रहे हैं उनका सही आंसर है कावेरी नदी। इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लूनी, माही, घाघरा, साबरमती इस तरह की सभी नदियां अरब सागर में गिरती है और अरब सागर भारत के पश्चिम में स्थित है। अगला प्रश्न है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, हिमालय के किस भाग में करेवा पाया जाता है? हिमालय के किस भाग में करेवा पाए जाते हैं? ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी हिमालय, ऑप्शन बी कश्मीर हिमालय, ऑप्शन सी पंजाब हिमालय, ऑप्शन डी नेपाल हिमालय। जल्दी से बताइए। पहले तो आप जान लीजिए कि करेवा क्या होता है। तो करेवा एक प्रकार का मिट्टी है, ये मिट्टी ऊंचाई पर ज़्यादा पाई जाती है, इसमें गेहूं, मक्का इत्यादि की फसलें होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कश्मीर हिमालय हो जाएगा। करेवा जो पाए जाते हैं वह कश्मीर हिमालय में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी जो लोग भी बता रहे हैं उनका सही आंसर है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? ऑप्शन ए दामोदर नदी, ऑप्शन बी सोन नदी, ऑप्शन सी कोसी नदी, ऑप्शन डी गंडक नदी। सबसे पहले आप बताइए कि किस नदी को बंगाल का शोक नदी कहा जाता है? तो बिल्कुल सही आंसर आप लोग बता रहे हैं, दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। और कोसी नदी वाले गलत हैं, कोसी नदी बिहार का शोक नदी कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है और बंगाल का शोक नदी दामोदर नदी को कहा जाता है। भारत में रॉयल टाइगर बंगाल में पाए जाते हैं। अगर पूछे कि भारत में रॉयल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं तो वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, तीन ओर से जल से घिरे हुए स्थलीय भाग को क्या कहते हैं? अगर तीनों ओर से जल से घिरे हुए स्थलीय भाग हो तो उसे क्या कहा जाता है? मतलब इसका हुआ कि मान लीजिए कि ये आपका भारत है, मान लीजिए ये आपका क्या है, भारत है, ये हमारा भारत है और इधर पानी है, इधर पानी है और इधर पानी है। मतलब भारत जो है वह तीनों ओर से घिरा हुआ है और एक ओर से खुला हुआ है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रायद्वीप कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और चारों ओर पानी से घिरे हुए क्षेत्र को द्वीप कहते हैं। अगर चारों ओर से घेरा हुआ होता तो उसको हम क्या कहेंगे? द्वीप कहेंगे। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुतों बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। निम्न में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर। ऑप्शन बी जो लोग भी बता रहे हैं उनका सही आंसर है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जो है वह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर, जल्दी से बताइए। यह क्वेश्चन पहले भी करवा चुके हैं। ऑप्शन ए अरब प्रायद्वीप। इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अरब प्रायद्वीप। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे पुराना वेद है? निम्न में से कौन सबसे पुराना वेद है? इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सबसे पुराना वेद है? ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। बिल्कुल सही आंसर ऋग्वेद। पहले भी बता चुके हैं कि सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसमें इंद्र की व्याख्या की गई है और वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है?
पृथ्वी पर सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर, पृथ्वी पर सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। अफ्रीका जो लोग भी बता रहे हैं उनका सही आंसर है। अफ्रीका महाद्वीप को काला महाद्वीप और अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं हुए हैं? किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है, जो धब्बा धब्बा सा दिखाई देता है, उसकी बात की जा रही है कि किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं हैं। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिए। ऑप्शन 3 ही आपके सामने है, बृहस्पति, बुध, मंगल। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, बुध। जो लोग भी कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। और सूर्य से सबसे निकट बुध ग्रह है। अगर पूछे एग्जाम में कि सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो बुध ग्रह। अगला है, राणा प्रताप सागर संबंधित है, किससे संबंधित है? तो जल विद्युत से संबंधित है। ऑप्शन बी जो लोग भी बता रहे हैं उनका सही आंसर है, राणा प्रताप सागर संबंधित है, जल विद्युत से संबंधित है। राणा प्रताप सागर राजस्थान में है और चुलिया जलप्रपात इसी सागर पर है। किस सागर पर है? तो राणा प्रताप सागर पर है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी किस तारीख को होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी किस तारीख को होती है? ऑप्शन है 21 सितंबर, ऑप्शन बी 22 जुलाई, ऑप्शन सी 4 जुलाई, ऑप्शन डी 21 जून। जो भी इसका सही आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और 30 में से कितने क्वेश्चन आप सही करते हैं ये वीडियो के अंत में बताइएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को दिल से लाइक करें, कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी 4 जुलाई इस प्रश्न का सही आंसर है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में 4 जुलाई को अधिकतम दूरी होती है। सबसे दूर अपसौर कहलाता है और सबसे नजदीक उपसैर कहलाता है। अगला प्रश्न, तानसेन का मूल नाम क्या था? तो सभी लोग जानते हैं, एसएससी CHSL का फेवरेट क्वेश्चन है। एसएससी में बार बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार के भी एग्जामों में यह क्वेश्चन देखने को मिला है। तानसेन का मूल नाम राम तनु पांडे था। तनु पांडे तानसेन का मूल नाम है, राम तनु पांडे। तानसेन का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, त्यागराज कौन थे? त्यागराज कौन थे? तो त्यागराज संगीतज्ञ थे। ऑप्शन डी जो लोग भी बता रहे हैं उनका सही आंसर है, त्यागराज कौन थे? संगीतज्ञ थे। अगला प्रश्न, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? सभी लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, इसके बीचों बीच मकर रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? मकर रेखा। अभी बताए हैं, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मकर रेखा। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड देश में हुई। और इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है? तो इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया? तो एक लिया गया था, किस देश से आपको बताना है, किस देश से लिया गया था? तो अमेरिका से लिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में अमेरिका से लिया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर है। और राजधानी अमेरिका का वाशिंगटन DC है। लोकटक झील किस राज्य में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न का आंसर आप लोग दीजिएगा कि लोकटक झील किस राज्य में है? मणिपुर। मणिपुर बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है। बहुत लोग बता रहे हैं ऑप्शन है और उनका सही आंसर है। अगला प्रश्न, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम विटामिन ई का रासायनिक नाम बताइए आप लोग। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का नाम है। अब बताइए, अब आपके पास 3 ऑप्शन है, तीनों में से कोई एक है। टोकोफेरॉल, ऑप्शन बी टोकोफेरॉल। जो लोग भी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला है 27 नंबर क्वेश्चन की, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो यह किस देश ने अपनाया? जल्दी बताइए, जल्दी फटाफट। कनाडा। कनाडा बिल्कुल सही आंसर है और कनाडा की राजधानी ओटावा है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो ये तो सभी को मालूम होगा,
कि मौलिक अधिकार रूस से लिया गया है। पहले मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के बाद इसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और अब वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 है। अगला प्रश्न आपके लिए है और यह होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वैशाली किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी पंजाब। इस प्रश्न का जो भी आंसर देगा उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। तो आप लोग इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दिल से लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।